आज उरी पुलिस ने नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ 3 नार्को तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन उरी को विशेष सूचना मिली थी कि महमूद अहमद नजर धनिसेदन मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है, जिसके बाद इस सूचना पर FIR संख्या 35/2024 US 8/21 और 29 NDPS एक्ट दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने चुरांडा में प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी छिपाई है। ये सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पार्टी और सेना की सहायता से मौके की तलाशी ली गई और आरोपियों के खुलासे पर प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी बरामद की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया कि एक और व्यक्ति जिसका नाम फयाज अहमद हजाम है, वे पाकिस्तान से तस्करी करने में कामयाब रहा। अब तक पुलिस ने इस मॉड्यूल से 7.800 किलोग्राम, जिसका मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए है, इतना प्रतिबंधित सामान और 12,63,500 रुपए की नकदी बरामद की है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से है। मामले में फिलहाल आगे की जांच लगातार जारी है। बारामूला से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। 8 मई 2024 को पुलिस स्टेशन उड़ी को एक रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए इत्तला मौसूल हुई थी कि 2 शख्स जिनका नाम है महमूद अहमद नजार वल्द मोहम्मद हसन नजार चुरुंडा का रहने वाला और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक जो कि धनी सैदा का रहने वाला है, इन 2 शख्सों की जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है नारकोटिक स्मगलिंग में और इन्होंने कुछ नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट छुपा के रखा हुआ है। इस इत्तला को मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन उड़ी ने जो है FIR इल्लत नंबर 35/2024 NDPS एक्ट में रजिस्टर किया और अपने केस की जो है तफ्तीश स्टार्ट की। दौरान तफ्तीश ये 2 शख्स महमूद अहमद नजार और सजाद अहमद मलिक को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। दौरान पूछताछ इन दोनों ने जो है ये रिवील किया कि इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी, इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। ड्यूरिंग सर्चेस इन 2 अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो कि हीरोइन लाइक सब्सटेंस है वो रिकवर किया और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद की। इस रिकवरी के बाद जो है और तफ्तीश की गई और इन 2 अक्यूज ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी जो है हमारे साथ शेयर किया, जिसका नाम है फयाज अहमद हजाम वल्द मोहम्मद रफ़ी हजाम जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। पुलिस ने फिर फयाज अहमद को भी जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया और उसने भी अपनी क्वेश्चनिंग के दौरान ये डिस्क्लोज़ किया कि उसने भी कुछ कैश और कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस छुपा के रखा हुआ है। फिर से एक बार पुलिस पार्टी और मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली सर्चेस की और फयाज अहमद के डिस्क्लोजर पे भी कुछ कॉन्ट्राबैंड और उसके घर से कुछ कैश जो है हमने बरामद किया। अब तक जितनी सर्चेस और रिकवरीज हुई है उनकी क्वांटिटी इस प्रकार से है। जो हेरोइन लाइक कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस अब तक रिकवर हुआ है वो टोटल है 7 किलो 800 ग्राम, जिसकी मालियत तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास है इंटरनेशनल ड्रग मार्केट में। और जो कैश अब तक हमने रिकवर किया है वो है 12,63,500 रुपये। अब तक हासिल की गई जो जानकारी है इस तफ्तीश में, उसके अनुसार ये सारा जो नारकोटिक्स है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो नार्को हैंडलर्स है उनकी जानब से वादी कश्मीर में ड्रग्स की वबा को फैलाने की नीयत से
और समाज को गुमराह करने की नीयत से भेजा गया था। अलर्ट ट्रूप्स और पुलिस के एक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है हमने पकड़ लिया है, और साथ ही साथ जो लोग इस गोरख धंधे में मुलव्वस है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस की तफ्तीश अभी जारी है और इसमें और रिकवरीज और अरेस्ट होने की गुंजाइश है। शुक्रिया। Sir, can we relate to the ongoing election? Was it just to lure the voters, or it was like something which was in vogue here? नहीं, इलेक्शंस के दौरान पुलिस एक्शन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। हम भी जो है जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है तब से आए दिन जो है ड्रग रिलेटेड केसेस रजिस्टर कर रहे हैं, ड्रग सीजर भी जो है हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो है ये भी एक हमारी कार्रवाई है ताकि इलेक्शंस जो है वो हमारे पीसफुल कंडक्ट हो और उसमें किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस कोई ना ला सके। Sir, my point was it just to give it to the voters, just to lure them to some particular? The investigations are still on. It's been just 24 hours till we have registered the case. So we'll be investigating it further on this line also. सर कोई क्लू मिल पाया है इसके पीछे कौन हैंडल हो सकता है अगर हम बात करें? बिल्कुल, इन जो अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं उन्होंने कुछ लीड्स हमें दी है, एंड वेरी सून विल बी पिन पॉइंटिंग द हैंडलर्स ऑल्सो।